बाप के घर में तो उस वक्त भी शांति थी। बाप के घर से बाहर जाते हो ना, वहाँ पर विपत्तियाँ है। बाप के घर से बाहर जाते हो ना, वहाँ पर अशांति है। बाप से घर में बाहर जाते हो ना, वहाँ पर बीमारियाँ है। बाप से घर से बाहर जाते हो ना, वहाँ पर एंटी क्राइस्ट है। सब कुछ बाप के घर के बाहर है। अभी वो एंटी क्राइस्ट, वो शैतान, वो कुछ भी करे लेकिन बाप के घर में करता है। अब आप उसको क्यों बोले तू करना भाई, तू आजा, तू वहाँ पर जो कर रहा है, मेरे घर में आया तो देख ले, एक थप्पड़ मारूंगा। उसकी ताकत नहीं है कि परमेश्वर के घर में जाकर करे। कितना भी पानी बरसे, चाहे नीचे से आए चाहे ऊपर से आए, किसमें इतनी हिम्मत नहीं कि जहाज के अंदर घुस जाए। मैं बैठा हूँ जहाज में। समझ में आ रही बात? बाप है और बाप के घर में आप हो ना, बचने के लिए सिर्फ बाप चाहिए आपको। बचने के लिए बाप की उपस्थिति चाहिए आपको। वो घर आपने छोड़ा है, बाप के घर में चले जाओ। वो घर आपने छोड़ा था, बाप ने आपको नहीं निकाला। वापस अपने बाप के घर में चले जाओ। बस वहाँ चले गए तो आपकी सेफ्टी पूरी है। और तब जिस दिन आप बाप के घर में घुस जाओगे ना, तब आप ऐसे खड़े रहकर बोलोगे, कोरोना ताकत है तो आकर दिखा। उस वक्त आप खड़े रहकर बोलोगे, एंटी क्राइस्ट तो तेरे में ताकत है ना, तो मेरे से जीत कर बता दो। उस वक्त आप ताकत से बोल सकोगे। धरती कम होता ना और आप बिल्डिंग में बैठो ना, कोई हिलेगा नहीं, ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी। उस वक्त आप में ताकत हो, क्योंकि आपका बाप आपके साथ में है। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। अंतिम दिन चल रहे और अंतिम दिन में बहुत सारी विपत्तियाँ आने वाली है और कई विपत्तियाँ आ भी चुकी है। एक बार फिर से कोरोना चल पड़ा है। पिछली बार कोरोना में बहुत सारी मौतें हो गई थी और आपका भी कोई ना कोई रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार वो कोरोना में मरा ही मरा है, क्योंकि बहुत लोगों की मौत हो गई थी। बहुत लोगों ने बहुत खर्च किए और वो कोरोना फिर से आ चुका है और एक दो देश में तो लॉकडाउन भी लग गया, आइसोलेशन वार्ड बन गए, लोगों को क्वारंटाइन करने लगे। इंडिया में भी उसके केस बढ़ने लगे। चलो ये तो फिर भी ठीक है, एक बीमारी, लेकिन फिर भी कई लोगों को नाश कर कर ले जाती है, ख़त्म कर देती है। मैं बोलता हूँ आपके पास ऐसा कुछ है, आपके पास कोई तसल्ली वाली कोई बात है कि जिससे आप ऐसा कह सको कि कैसी भी बीमारी आए मुझसे कुछ नहीं होगा। प्रभु उसने बोला धरती कंप होंगे और देखो धरती कंप हो रहे। और आज अगर आप गूगल पर जाकर सर्च लगाओ तो इंडिया में 8 बड़े भूकंप होने वाले हैं हिमालय में। वहाँ पर स्पष्ट एडवांस पे लिखा है 8 बड़े भूकंप हो गए। मैं बोलता हूँ क्या आप भूकंप से बच सकते हो? आप जो भी बिल्डिंग में रहते हो, जो भी घर में रहते हो, आपके पास ऐसी कोई तसल्ली वाली बात है कि आप ऐसा कह सको कितना भी भूकंप आए मुझे कुछ नहीं होगा, मैं चाहे कोई भी बिल्डिंग में होगा मुझे भूकंप कुछ नहीं कर सकता? क्या ऐसी कोई बात आपके पास है? अगर मैं बोलता हूँ कि सारी विपत्ति आएगी, सारी मुहरें खुलने लग जाएगी, एंटी क्राइस्ट खड़ा हो जाएगा, ये करेगा वो करेगा, लोगों को मारेगा, लेन देन बंद करवाएगा और कटोरे इंडोल दे जाएंगे और बहुत सारी बीमारियाँ और शांति, ये सब कुछ दुनिया पर फैलेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ उसमें आपके पास ऐसा कुछ है, आपके जीवन में ऐसा कुछ है जिससे आप ऐसा कह सको मुझे कुछ नहीं होगा? क्या ये ताकत आप में है? अगर नहीं है तो ताकत कैसे आ सकती है? आप एडवांस में कैसे कर सकते हो? चाहे आप 50 मंजिला इमारत में क्यों ना आप बैठो और कितना भी बड़ा भूकंप का झटका क्यों ना आए, लेकिन फिर भी आप में हिम्मत हो और आप बोल सको मैं यहाँ पर हूँ ना, ये बिल्डिंग नहीं गिर सकती। ऐसी ताकत आप में कब आ सकती है? इतना ही नहीं, जो आप बोलोगे ना वैसा होगा भी, आपकी बिल्डिंग नहीं गिरेगी। ऐसा क्या आप करोगे जिसके कारण ऐसा हो सकता है? कैसे आप सेफ्टी अपनी एडवांस में कर सकते हो, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और हम पढ़ेंगे 11 से लेकर 24 वचन तक। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी और कुछ दिन के पश्चात छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया
और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब वह कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख लें। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। पिता परमेश्वर का ये वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से वचन को सुनना। 2025 चल रही है और मई महीना कल रात को ख़त्म हो गया और हम 6वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं। मतलब 2025 का भी 5 महीने वो चले गए और अभी अभी ज़्यादा ये खबर आने लगी कि कोरोना फिर से बढ़ने लगा और कोरोना के केसेस बढ़ने लगे, जो 2019 के एंड में आया था और 2020 में किस तरह से पूरी दुनिया में फैल चुका था, किस तरह से सभी जगह पर लॉकडाउन लगा था और एक बार फिर से वही परिस्थिति होने के लिए जा रही है और कई जगह पर कई देशों में ये लॉकडाउन लगा भी चुके और एक बार फिर से वही क्वारंटाइन, आइसोलेशन, ये सब कुछ एक बार फिर से इस दुनिया में और हमारे सामने शुरू हो गए। पिछली बार जब कोरोना आया था उसकी दूसरी और तीसरी लहर आई थी और हमारे भारत में बहुत सारे लोग मर गए और मैंने अनुभव किया कि तकरीबन सभी लोगों के घर में या तो उनके करीबी रिश्तेदार में किसी न किसी की तो मौत हुई। सभी लोगों के पास ऐसी एक बात है कि हाँ, हमारे करीबी रिश्तेदार इसी कोरोना में ख़त्म हो गया। कम से कम एक तो करीबी रिश्तेदार वो कोरोना में ख़त्म हो गया। एक बार फिर से वही सारी बातें हमारे सामने आ चुकी है और एक बार फिर से कोरोना चल पड़ा है। पहले आया तभी भी कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, बोले हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा और ऐसे मजाक उड़ाने वाले भी मर गए और बहुत कुछ इस इंडिया के अंदर हमारे आसपास में लोगों का नुकसान हुआ। मेडिक्लेम आता है। मेडिक्लेम का मतलब कि एडवांस में पैसा भर दो और जितने पैसे आप भरते हो उससे कुछ ज़्यादा पैसा वो लोग आपकी दवाई के पीछे खर्च करेंगे और आपको हर साल कुछ न कुछ उसमें भरना है, लेकिन जब आपकी दवाई चलेगी तब वो लोग एक साथ में और कुछ ज़्यादा पैसे देंगे। मतलब मेडिक्लेम जो निकालते हैं उनको हृदय में एक तसल्ली रहती है कि अगर कल मुझे कुछ हो गया और कुछ खर्च करने की नौबत आएगी तो जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं, जेब में है कि नहीं चिंता नहीं, लेकिन मेडिक्लेम है ना, वो लोग हमारा खर्च वो कर देंगे, हमारा बिल वो भर देंगे। चलो हो भी जाता है ऐसा, लेकिन मेडिक्लेम मैं जो कहना चाहता हूँ वो आपकी चंगाई के लिए नहीं है, वो तो सिर्फ आपका बिल भरता है। लेकिन मेडिक्लेम ये नहीं बताता है कि आपने मेडिक्लेम उतरवाया तो हम आपको मरने नहीं देंगे, हम आपको बीमार नहीं होने देंगे और बीमार हो गए तो हम आपको वापस चंगाई दे देंगे, ऐसा नहीं है। भारत गवर्नमेंट ने कार्ड निकाला है जिसको कहते हैं आयुष्मान कार्ड, और लोग क्या करते हैं, बीमार नहीं होते उससे पहले एडवांस में निकाल लेते हैं। क्यों? पक्का पता है कि एक बार तो बीमार होने वाले, और जब अस्पताल जाएंगे तो आयुष्मान कार्ड होगा तो हमारी दवाई कुछ हद तक फ्री में हो जाएगी, बिंदास रहते वो लोग।
आयुष्मान कार्ड है ना, आयुष्मान कार्ड है ना, लेकिन आयुष्मान कार्ड किसी को आयुष्मान नहीं बनाता। उसके अंदर ताकत नहीं है कि किसी को आयुष्मान वो बना सके। लेकिन लोगों को अंदर एक तसल्ली हो जाती है कि मेरे पास कुछ है और मेरे पास इतने पैसे हैं या मेरी दवाई जो है वो इसके जरिए हो जाएगी। लेकिन मैं बोलता हूँ आयुष्मान कार्ड हो या मेडिक्लेम हो या और जो भी कार्ड हो, क्या उससे ये पता चलता है कि कोई भी बीमारी है और आप बचाए जाओगे? ऐसी कोई बात उसमें नहीं है। भूकंप हो रहे और अभी एडवांस में बता दिया कि भारत में 8 बड़े बड़े भूकंप हिमालय में होने वाले। अगर आप गूगल पर सर्च लगाओ, एडवांस में बता कर रखा है 8 भूकंप पक्का होंगे सर। और ऐसा बोलते हैं कि ये भूकंप ऐसे होंगे कि इंडिया का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो तो इंडिया से जैसे जुदाई हो जाएगा, हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। इस तरह से बोले भूकंप होगा और 8 भूकंप होगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं। हम भी अभी दूसरी मंजिल पर बैठे हुए, अच्छे अच्छे टेनामेंट्स है, अच्छी छत बनाई हुई है, डुप्लेक्स है, विला है, बंगलो है और सब ऐसी जगह पर रहते हैं। लेकिन ये भूकंप मैंने ज़्यादातर देखा है कहीं पर भी होता है तो ज़्यादातर सुबह के वक्त में होता है, ऐसे वक्त पर कि जब लोग घर पर ही होते हैं और ज़्यादा लोग मरते हैं। चलो मैं बोलता हूँ अगर आप घर में ना हो भूकंप के वक्त अच्छी बात है, लेकिन घर में नहीं होंगे तो कहाँ पर होंगे? आप होंगे ऑफिस में, तो ऑफिस भी तो बहुमंजिला इमारत हो सकती है। फिर अगर आप ऑफिस में नहीं, बच्चे लोग हैं तो स्कूल में होंगे, तो स्कूल भी बहुमंजिला होती है। कहीं पर हमें ये तसल्ली नहीं कि भूकंप होगा, मैं बचाया जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा और मेरी बिल्डिंग नहीं गिरेगी। ऐसा कोई भी इंसान कभी भी किसी को कह नहीं सकता। किसी के पास भूकंप के बारे में कोई श्योरिटी नहीं कि वो बचाई जाएगा। कोई ऐसा उसके पास कार्ड नहीं कि जिससे उसको पता चल जाए कि कितना भी भूकंप हो जाए लेकिन कुछ भी नहीं होगा। आपकी बिल्डिंग, आपका घर, उसके ऊपर आप कभी भी भरोसा नहीं रख सकते। बीमारी आती जाती रहती है, कोरोना नाम की नई बीमारी आई, हो सकता है उसके बाद कोई और भी बीमारी आ जाए जो जानलेवा हो और अलग अलग वायरस निकल कर आए। लेकिन कोई बीमारी अगर है तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास ऐसी कोई गारंटी है? क्या आपके पास कोई ऐसी श्योरिटी है कि आप दावे के साथ ऐसा कह सको कि कोई भी बीमारी आए मुझे कुछ नहीं होने वाला? आप चाहे कितनी भी बड़ी बिल्डिंग में हो, क्या आपके अंदर वो ताकत है? क्या आपके अंदर वो सामर्थ्य है? क्या आपको ऐसा लगता है आपके पास कोई श्योरिटी है कि आप बोल सको कि कितना भी बड़ा भूकंप आए लेकिन इस बिल्डिंग में मैं हूं ना, मैं बैठा हूं, ये नहीं हिलेगी, ये नहीं गिरेगी? क्या ऐसी श्योरिटी आज किसी के पास है? क्या आज ऐसी कोई गारंटी है किसी के पास? कितने भी वायरस फैल जाए लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कभी भी बीमार नहीं होऊंगा और कोई भी वायरस मुझसे कुछ भी नहीं कर सकता। क्या आज ये बात कोई दावे के साथ कह सकता है? क्या किसी के पास ऐसी कोई गारंटी, ऐसी कोई श्योरिटी है? जब मैं मेरी निगाह से देखता हूँ तो मुझे आने वाले दिनों में मुझे कोई वक्त तक नज़र नहीं आ रहा है, मतलब मुझे कोई भविष्य नहीं दिखाई देता। अगर मुझे कोई बोले 3 साल के बाद क्या होगा, 4 साल के बाद क्या होगा, मेरे पास कुछ नहीं कहने के लिए। मेरे अंदर तो ऐसा है कि क्या मालूम 2-3 साल दुनिया चलेगी भी या नहीं चलेगी, कब दुनिया ख़त्म हो जाए, कब परमेश्वर के वचन ख़त्म हो जाए, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मेरे पास इतना उत्तर तो है कि मैं ज़्यादा वक्त किसी को नहीं दे सकता कि हाँ 4 साल आप जियोगे या मैं जीऊँगा या दुनिया चलेगी। ऐसा स्पष्ट कहने के लिए मेरे पास कोई गारंटी नहीं, कोई मेरे पास ऐसी श्योरिटी नहीं है। मुझे अभी इस दुनिया में
कोई भी समय नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस अब बात सब कुछ ख़त्म है, बहुत जल्द सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्द प्रभु यीशु का आना हो जाएगा। अभी अभी नासा वालों ने जाहिर किया है कि सूरज में कुछ तूफ़ान होने वाला है, और सूरज के अंदर कुछ तूफ़ान होने वाला है, और सूरज के अंदर से कुछ आग के गोले निकलेंगे और सीधा वो धरती की ओर आएंगे, और इतनी मात्रा में आएंगे कि जब ऊपर से नीचे आएंगे तो हो सकता है किसी सैटेलाइट से टकरा जाए, जिससे हमारा नेट चलता है उससे टकरा जाए, और ये नेट जो है इंटरनेट वो बंद हो जाए। देखो आज हम यहाँ पर बैठे, आज यहाँ पर लाइट नहीं है ना। एडवांस में बता दिया था कि कल 6 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइट नहीं होगी, लेकिन अभी तो 12 बजने को आए, लेकिन फिर भी लाइट नहीं है। इसका मतलब आपके घर की लाइट, लेकिन कंट्रोल किसी और के हाथ में। आपके घर में तो कोई समस्या नहीं, इस घर में तो कोई समस्या नहीं, लेकिन फिर भी किसी के कंट्रोल में है। उन लोगों ने बंद कर रखा है। हम किसी को पूछ नहीं सकते, हम किसी को बता नहीं सकते। इसी तरह से अगर सूरज में कुछ होगा और इंटरनेट बंद हो जाएगा, मैं बोलता हूँ कि सूरज को बनाया किसने? मेरे परमेश्वर ने। क्या उसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है? क्या उसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि वहाँ से आग के गोले निकल कर इस धरती पर आ जाए और किसी सैटेलाइट को जला दे और इंटरनेट बंद हो जाए? कभी भी नहीं हो सकता। परमेश्वर ने एक बार बोल दिया कि सूरज बन जा, और सूरज बन गया, और जब तक परमेश्वर ने चाहा है तब तक उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता। उसकी स्पीड इतनी है कोई उसको रोक नहीं सकता, और इसलिए सूरज में कभी भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इनके हाथ में है, वो जब चाहे तब आपका इंटरनेट वो बंद करवा सकते हैं। अभी सब कुछ इंटरनेट से ही चलता है। आपकी बैंक, आपके पास कई एप्लीकेशन है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, और भी मालूम नहीं क्या क्या है। व्हाट्सएप भी पैसे भेज सकते हो, बहुत कुछ है आज। लेकिन सभी चलता किससे? नेट से चलता है। आप पेटीएम में जाओ, वो कैसे चलेगा? नेट से चलेगा। आप बैंक में चले जाओ, एक वक्त होता था आप स्लिप भर कर देते थे और वो रजिस्टर में आपका नाम देखते थे, और हल्की सी गड़बड़ी भी हो स्पेलिंग में कोई परवाह नहीं, वो पैसा दे देते थे या ले लेते थे। लेकिन अभी नेट नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, कंप्यूटर नहीं चलेगा चाहे आपके पैसे, लेकिन आपके बैंक वाले आपको पैसा नहीं देंगे। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, बात ख़त्म करो। हो सकता है कि नेट की वजह से कल उठ कर बैंक बंद हो जाए, बंद ही कर दे, या तो उनका रिकॉर्ड सारा ख़त्म हो जाए और आपको बोल दे भाई साहब हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं रहा, हमें क्या मालूम आपका कितने पैसे थे। ना आपके मोबाइल में आपके पास कोई रिकॉर्ड रहेगा, आप देखने के लिए जाओगे कुछ भी नहीं, और आपके पास भी कोई सबूत नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा होने को हो सकता है, और ये लोग कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि ऐसे वक्त में आप लोगों का होगा क्या? ऐसे दिनों में आपका होगा क्या? जिस घर में आप रहते हो और भूकंप आ रहा है, और घर में भूकंप का डर, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भूकंप की मात्रा है वो बढ़ने वाली है। सुनाई देगा महाराष्ट्र में हुआ, अभी तो सुनते होगे और पता चलेगा दिल्ली में हो गया, अभी सुनते होगे और पता चलेगा कच्छ में हो गया, अभी तो सुनते होगे और आपकी बिल्डिंग भी कांपने लग जाएगी। ऐसा सब कुछ होता रहेगा, और आप अगर घर में रहते हो तो आपको डर लगता है कि यार घर में नहीं रहना है, क्योंकि कभी भी भूकंप हो सकता है, मेरी बिल्डिंग गिर सकती है, मेरा घर गिर सकता है, घर से बाहर निकलो। लेकिन बीमारी की वजह से, बीमारियाँ फैलती है, वायरस फैलता है, उसकी वजह से हो सकता है उस वक्त लॉकडाउन लगा हो, आप बाहर नहीं निकल पा रहे। और चलो फिर भी आपने हिम्मत कर ली कि घर में मरने से अच्छा पुलिस के डंडे ही खा लेंगे, लेकिन बाहर तो निकलो। लेकिन हो सकता है बाहर भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही हो, या और कोई लड़ाई चल रही हो, और बाहर बम या मिसाइल का भी डर है, लॉकडाउन का भी डर है, बीमारियों का भी डर है, पुलिस का भी डर है। घर में आओ तो ये भूकंप का डर है। सोचो ऐसे हालात है तो आपका क्या होगा। और बाइबल में ये सारी बातें लिखी हुई, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ना ही मैं आपको कोई डराने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन एक बात समझ लो,
कि ये सब कुछ आने वाले दिनों में हो रहा है, जिसकी शुरुआत वो चल चुकी है। इतना ही नहीं, अभी जब बांग्लादेश में कुछ हुआ था, वहाँ पर कुछ दंगे हुए थे और यहाँ की न्यूज़ चैनल ज़ोरों ज़ोरों से पुकार रही थी, हिंदुओं को मारा, इतने मंदिर जला दिए, ये किया वो किया। अरे मेरे भाई, वहाँ जो करते करने दो ना, यहाँ पर किसको सुना रहे हो? मतलब यहाँ पर भी आप चाहते हो कि वो सुनकर यहाँ पर भी लड़ाई हो। और आने वाले दिनों में सब कुछ होने वाला है। पिछले दिनों में यूरोप में देखना, मुसलमान और मसीह लोगों का लड़ाई झगड़ा करवाया, ऐसा हो गया। हमारे लिए तो आम सी बात है, हिंदू मुसलमान। प्रभु उसने बोला कि मेरे नाम के कारण आपके साथ भी बैर रखा जाएगा और कल को हमारे साथ भी ऐसा होगा। हमें भी लोग कुछ न कुछ ऐसे करते रहेंगे। बाहर डर, घर में रहो तो भूकंप का डर, चारों ओर मौत का डर, और इंसान करे तो क्या करे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है उस वक्त ऐसी विपत्ति आएगी जो इस जगत की उत्पत्ति से लेकर आज तक ना हुई है ना होने वाली। धोखे में मत रहना, मैं जो बता रहा हूँ वो आने वाले दिनों में सब कुछ होगा ही होगा। जो कुछ मैंने पिछले दिनों में बताया था वो सब होकर रहा है, तो ये भी एक दिन होने ही वाला है। और ये मत समझो कि लगने में 10 साल लगेंगे। मैं बोलता हूँ कि मुझे भविष्य नहीं नज़र आ रहा है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 3 साल नज़र आ रहा है, बस उससे ज़्यादा मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। और ये सब कुछ आपके सामने होगा। अमेरिका पर हमला होगा, मैंने बहुत पहले 1.5-2 साल पहले मैंने बता दिया, और 1.5-2 साल पहले मैंने पहली बार नहीं बताया था। मैंने 2001 से बताना शुरू किया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका पर ऐसा हमला होगा कि अमेरिका पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको मालूम है तो पिछले दिनों में न्यूज़ चैनल वालों ने बात बताई कि अमेरिका पर परमाणु बम कोई डाल सकता है और एक ही घंटे में 30 करोड़ लोग मर सकते हैं। ऐसा अमेरिका के साथ हो सकता है। लेकिन हमारे बाइबल में प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय, उसमें बस स्पष्ट ही लिखी है कि अमेरिका सिर्फ 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। घर पर जाकर पढ़ना, प्रकाशित वाक्य 17 और प्रकाशित वाक्य 18, उसमें ये बात बहुत ही स्पष्ट लिखी है। सोचो अगर आपको ये न्यूज़ मिले कि एक साथ में 30 करोड़ लोग मर गए, पूरा अमेरिका ख़त्म, चाहे हमसे कितना भी दूर हो, यहाँ पर डर तो लगेगा ना, लोग कांपने तो लग जाएंगे ना कि ऐसा हुआ। इतना बड़ा देश, इतना सामर्थ्य देश, महासत्ता, पूरा ख़त्म, ऐसा हमला उनके ऊपर हुआ। देखो जब होगा तो कैसा होगा। एक वक्त आएगा कि हम पवित्र आत्मा की बात कर रहे, लेकिन पवित्र आत्मा का काम खत्म हो जाएगा। कहीं पर भी पवित्र आत्मा हमको दिखाई नहीं देंगे। पवित्र आत्मा नहीं, संगति बंद, कोई संगत नहीं कर रहा है। वचन का अकाल है, कहीं पर वचन नहीं मिल रहे। लोग समुंदर से समुंदर तक, उत्तर से पूरब तक भागते रहेंगे। बाइबल में सारी बातें लिखी कि वचन का अकाल पड़ेगा और कहीं पर भी वचन नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूँ अगर ये सारी परिस्थिति आपके सामने बहुत जल्द आ गई तो मैं बोलता हूँ आपके पास कुछ ऐसा है कि सारी परिस्थिति को आप झेल पाओ। क्या आपके पास ऐसी कोई जगह है कि जहाँ पर आप जाकर सेफ रह सकते हो? क्या आपके पास उस नूह के समान ऐसा कोई जहाज़ बनाकर आपने रखा है कि जहाँ पर आप बिंदास से रह सको और ये सारी विपत्तियाँ वहाँ पर ना आए? क्योंकि लोग पानी में डूब रहे थे, लेकिन उसी पानी के ऊपर नूह और उनका परिवार तैर रहा था। उनको वहाँ पर कुछ मुश्किलें नहीं थी, लोगों की जान चली गई थी, लेकिन लोग बिंदास से खा पी रहे थे, वहाँ पर इनको कोई परेशानी नहीं थी। मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ आपके पास है? क्या आपके पास ऐसी कोई तसल्ली की बात है
कि जिसके कारण आप कैसी भी परिस्थितियों में बिंदास रह सको। क्या ऐसी कोई जगह आपके पास है? क्या ऐसी कोई बात आपके पास है जिससे आप तसल्ली कर सको कि मुझे कोई परवाह नहीं, सब होता है तो होने दो, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैंने कुछ तैयारी कर कर रखी। क्या आज आपके पास ऐसा है? जब मसीह का विरोधी आएगा वो सभी लोगों को बोलेगा मेरी मूर्ति बनवाओ। उसकी मूर्ति हमको बनानी पड़ेगी, उसकी आराधना करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अगर मूर्ति नहीं बनवाते, आराधना नहीं करते उसकी, वो मरवा भी डालेगा। बोले ऐसा नहीं करता उसको मार दो। हम सोचेंगे इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं और इसमें अगर हमने मूर्ति नहीं ली, किसको पता चलेगा? कौन हमारे घर में देखने के लिए आने वाला है? किसको पता चलेगा कि हम उसकी मूर्ति की आराधना कर रहे या नहीं कर रहे? कुछ नहीं होगा, हमको नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है। अभी अभी एक इंसान है जो इसी बातों में लोगों को जगा रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है कि देखो क्या क्या प्लान बन चुके हैं, किस तरह से मसीह का विरोधी आ सकता है, कैसी कैसी बातें हो सकती है, कौन कौन से नए कानून बने, कैसे कानून बने, वो सब कुछ वो बता रहा है, लोगों को जगा रहा है। और वो इंसान जो ये सब कुछ कर रहा है उसको है इंडिया का, इंग्लैंड से उसको फ़ोन आया, इंग्लैंड से फ़ोन आया और उसको फ़ोन करने वालों ने बताया इंग्लिश में कि भाई साहब अपना काम बंद कर दो। ये भाई ने मना कर दिया कि आप जो भाषा बोल रहे हैं मुझे नहीं आती, जबकि समझ रहा था, लेकिन फिर भी बोल दिया मैं नहीं जानता आप क्या बोल रहे हो। तो तुरंत ही ऑन द स्पॉट उन लोगों ने जो कॉल किया था उसी में किसी ट्रांसलेटर को बिठा दिया, कोई लड़की को बिठा दिया जो हिंदी बोल सकती थी। वो लोग इसको हिंदी में इंग्लिश में बोल रहे थे और ये लड़की इसको हिंदी में बता रही थी। बोले तू जो लोगों को जगाने का काम करे ना बंद कर दे, और बदले में हम तुझे 2 ATM कार्ड देते। 2 ATM कार्ड से आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जा सकते हो और कहीं पर भी किसी भी ATM में जाकर जितने पैसे उठाना, कोई लिमिट नहीं है। 2 ATM देते, निकाल लो पैसे। साथ साथ में मुझे 5000 ऐसे लोगों के नाम दो जिनके ऊपर कर्जा है और उस सारा कर्जा हम माफ़ कर देंगे, 5000 लोगों का। क्योंकि भाई साहब कुछ काम इसी तरह का कर रहे हैं। उस भाई साहब को उन लोगों ने फ़ोन पर ऐसा बताया कि आप लोगों ने जो संस्था बनाई है और संस्था बनाकर आप लोगों को जो जगाने का प्रयत्न कर रहे, उस संस्था का नाम दिया और बोले ये संस्था के नाम से तेरे मोबाइल में 186 फ़ोन नंबर सेव किए हुए। बताने वाला कहाँ पर बैठा है? इंग्लैंड में। फ़ोन कौन इस्तेमाल कर रहा है? ये अपने घर पर, कोई वहाँ पर नहीं आया, किसी ने उसके मोबाइल को छुआ तक नहीं। लेकिन इसके मोबाइल में क्या है और कितने नंबर कौन से नाम से सेव है उन लोगों ने बताया। और ये भी बता दिया कल आप कहाँ थे, परसों कहाँ थे, किसको मिले थे, कहाँ पर कौन सी बात हुई, वो सारी बातें उन लोगों ने उसको बता दी। बोले हमारा कहा हुआ मान ले वरना तेरा रोड एक्सीडेंट हो सकता है। बोले ये भी बात बता दी, कल तू किसी को मुर्दा मिल सकता है। कहाँ पर बैठे बैठे? इंग्लैंड में बैठे बैठे। अभी मैं आपको जो बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से समझना कि ये इंसान इंडिया वाले को जगा रहा है, इंडिया में काम कर रहा है। इंग्लैंड वालों को क्या लेना देना, उनको क्या लेना देना। लेकिन मैंने बार बार एक बात बताई कि पूरे वर्ल्ड को कोई है जो कंट्रोल कर रहा है। कुछ लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करना चाहते हैं और उन्हीं का ये सारा कराया धराया सब कुछ है। कहाँ पर बीमारियाँ लाना, कौन सी बीमारियाँ लाना, कौन सी दवाएं देना और किस तरह से लोगों को मारना बचाना, सब कुछ उन लोगों ने प्लान कर कर रखा है। कहाँ पर लड़ाई करवाना, किस किस की लड़ाई करवाना, क्यों करवाना, ये सब कुछ उन लोगों ने तय कर कर रखा है और उनके हिसाब से चलता है। ना हमारे नेताजी कुछ कर रहे, ना उनके अंदर ऐसी कोई बात है, वो भी कहीं ना कहीं फंसे हुए और उनको भी
ये सब कुछ करना पड़ता है। अभी अभी कोई इंसान था, उसको अपनी पत्नी के ऊपर डाउट गया कि कहीं मेरी पत्नी का किसी के साथ चक्कर तो नहीं। ध्यान से समझना। और पति बाहर है, वो पत्नी के साथ नहीं है। उसको जिसके ऊपर डाउट था उसका मोबाइल हैक कर दिया, और मोबाइल हैक कर सब कुछ उसका मोबाइल उससे चला कर देख लिया क्या क्या है इसमें। और जिसका मोबाइल है उसको तो पता तक नहीं चला कि मेरा मोबाइल किसी ने इस्तेमाल भी किया। सोचो, मैं एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ, आम इंसान की। अगर उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है और वो ऐसा कर सकता है, किसी का मोबाइल हैक कर इस्तेमाल कर सकता है, तो मैं बोलता हूँ जब एंटी क्राइस्ट अपनी मूर्ति बनवाएगा और आप ऐसा सोचते हो कि इतने लोगों में कहाँ पता चलेगा, सोचो उसके पास कैसी टेक्नोलॉजी होगी। आपने खरीदी या नहीं खरीदी वो भी उसको पता चल जाएगा। अगर आपने डर के मारे खरीद कर घर में रख लिया लेकिन उसके हालात ना नहीं करते, वो भी उसको पता चल जाएगा, क्योंकि उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। जब पूरे वर्ल्ड के ऊपर नबूकदनेस्सर राज कर रहा था, उससे भी तो मूर्ति बनवाई थी और उसकी पूजा नहीं करने के कारण 3 लोग पकड़े गए थे। उसके पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी? देखो, फिर भी 3 लोग तो पकड़े गए थे उसके पास। इसका मतलब इतने पुराने ज़माने में भी लोग पकड़ सकते थे, तो ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में तो ये सब कुछ आसान है। मसीह का विरोधी आएगा, अपने एक मुहर निकालेगा, वो मुहर सर के ऊपर लेनी है या तो दाहिने हाथ में लेनी है। जो कोई वो मुहर नहीं लेता वो किसी भी तरह की लेन देन नहीं कर सकता। अभी सोचो, उस मुहर में कुछ तो होगा जिसके कारण आप लेन देन कर पाओगे। उस मुहर के अंदर ऐसी कुछ तो बातें छिपी होगी, क्योंकि समझो कि उससे तो लेन देन बंद करवा दे। लेन देन मतलब किसी को लेना देना और किसी से लेना। आप सब्जी खरीदने गए, किसी रेडी वाले को आपने 50 रुपये दिए और बदले में आपने टमाटर खरीद लिए, लेकिन रेडी वाला आपके सर के ऊपर देखता है निशान है, भाई साहब हाथ दिखाओ, वहाँ पर भी निशान है, भाई साहब मैं आपको टमाटर नहीं बेचने वाला। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन समझ आप एटीएम में चले गए, आपको पैसे निकालना है, एटीएम तो मशीन है, वो कहाँ पर आपका निशान देखने वाला है। लेकिन आज भी आप गलत पिन नंबर डालो, क्या पैसे निकलते? चाहे आपके पैसे हो, उसको भी इतनी समझ है कि इसने गलत नंबर डाला। कितने लोग एटीएम कार्ड डालते होंगे उसके अंदर, कितनी लाइनें लगती है कई बार तो, और लोग पैसे निकाल, कितने लोग आते हैं लेकिन सभी के नंबर उसको याद है, इसका ये नंबर, इसका ये नंबर, कोई भी गलत डालो तो नहीं। तो सोचो कि भी टेक्नोलॉजी उसके पास तो होगी ना, कि जिसके कारण उसको सब कुछ ये पता चल जाएगा और लेन देन कोई भी नहीं कर पाएगा। उसकी मुहर में ऐसा ही कुछ होगा, ये सब कुछ चलता होगा, ये सब कुछ चल रहा होगा। और विपत्तियाँ जो प्रकाशित वाक्य में लिखी है वो एक के बाद होना शुरू हो जाएगी। एक पुस्तक खोली जाएगी जो 7 मुहरों से बंद है, और बारी बारी से उसकी मुहरें वो खुलती जाएगी। और जब पहली मुहर खुलेगी तो एक इंसान आएगा जो जीतने के लिए निकला है, और उसके हाथ में एक धनुष है। वो जीतने के लिए निकला। क्या जीतने के लिए निकला? उसका जीतना मतलब मसीही लोगों का हारना। और ध्यान समझना, प्रभु से क्या बोला? जो कोई जीतेगा उसको मैं मानना खिलाऊंगा, जो जीतेगा उसको मैं एक मुकुट दूंगा, जो जीतेगा उसमें एक नया नाम दूंगा, जो जीतेगा उसको मैं मेरे सिंहासन के ऊपर बिठाऊंगा। ये सारी बातें जो प्रकाशित वाक्य में लिखी है। लेकिन एक इंसान ऐसा आएगा जो जीतने के लिए आएगा, मतलब उसका जीतना मतलब मसीह लोगों का हारना। मैं परमेश्वर बोलते ये काम करोगे तो आप जीत जाओगे, मुझसे पहले वाला प्रेम करोगे तो जीत जाओगे, आप स्वर्ग में आ जाओगे। लेकिन पहले वाला प्रेम आपको करने नहीं देगा वो इंसान। वो कौन है, कैसा है, वो बाद में आपको पता चलेगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन वो आपको जीतने नहीं देगा, मतलब मसीह वाला कोई काम आपको नहीं करने देगा। और देखो, उसकी शुरुआत तो बरसों से है, आज भी है। आप कई बार तय करते हो बस सबसे निंदा नहीं कर रहे किसी के साथ बस, लेकिन कब 2 लोग मिल जाते हैं, कब निंदा हो जाती है पता नहीं चलता है। बस मैं परमेश्वर के समान रहूँगा, प्रभु के जैसा रहूँगा। उन्होंने बोला दुश्मन को भी प्रेम करो, मैं दुश्मन को भी प्रेम करूँगा। आपने तय कर दिया। लेकिन देखो, कोई तो है
जो आपसे नफरत करवा देता है और आप उसके साथ नफरत कर बैठते हो, आप उसके साथ बातचीत नहीं कर पाते, आपको जीतने नहीं देता। ये तो अभी भी हो रहा है, लेकिन जब आने वाले दिनों में होगा वो इससे भी भारी मात्रा में होगा। सोचो, मसीह में जीवन जीना वो आपके लिए असंभव जैसी बात हो जाएगी। दूसरी मोड़ खुलेगी और कोई तो आएगा जिसके पास ऐसा अधिकार है जो इस धरती के ऊपर से मेल उठा ले, शांति उठा ले। शांति नहीं रहेगी। पति पत्नी है, उनके बीच में शांति नहीं। बच्चे माता पिता है तो उनके बीच में शांति नहीं। अड़ोस पड़ोस में है, उनके अंदर कोई शांति नहीं। चारों ओर लड़ाई झगड़ा। शांति नहीं मतलब क्या? लड़ाई झगड़े। कहीं पर भी जाओ लड़ाई झगड़े। देखो ऐसे दिन वो आ रहे। तीसरी मोड़ खोलेगी और महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जो गेहूँ चावल है आपको 500 ग्राम खरीदने पड़ेंगे। 500 ग्राम चलो लेकर आओ, आज शाम को चावल बनाते। आपके घर में नहीं है स्टॉक, क्योंकि आप खरीद नहीं सकते, इतना महंगा हो गया। जब चौथी मोड़ खोलेगी तो तलवार से, अकाल से, बीमारियों से, बनेले पशुओं से और जंगली पशुओं से तकरीबन 25% लोगों की मौत हो जाएगी। 25% बोले तो सिर्फ इंडिया में तकरीबन 32 करोड़ लोग मर जाएंगे। 32 करोड़ लोग। मैं बोलता हूँ, आपके पास ऐसी कोई बात है कि 32 करोड़ में आपका नंबर नहीं है? क्या आपके पास ऐसा कोई कार्ड है? क्या आपके पास ऐसी कोई तसल्ली वाली कोई बात है कि जिससे आप इस सारी बातों से बच सको, आप जीत सको, आपके जीवन में शांति बनी रहे? जब उसके बाद पांचवी मोहर खुलेगी तो टिड्डियाँ आएगी। ये तो सिर्फ बाइबल में लिखा है। वो ऐसे डसेगी आपको, ऐसा डस लेगी कि 5 महीने तक कितनी भी दवाई करवाओ कुछ भी नहीं होगा। और उसका दर्द इतना ज़्यादा होगा कि लोग ऐसा सोचेंगे यार मैं मर जाऊँ। और लोग उस पीड़ा के मारे मरना चाहेंगे। हो सकता है कोई अपने आप को फंदा लगा दे, पंखे के ऊपर फंदा लगा दे, लेकिन पंखा गिर जाएगा, वो मरेगा नहीं। चाहे किसी बड़ी बिल्डिंग से वो कूद जाए, हो सकता है उसके हाथ पैर टूट जाए, लेकिन मरेगा नहीं। एक परमेश्वर ने मना किया, उस वक्त कोई मरेगा नहीं। उसके डंक मारने से कोई नहीं मरेगा, लेकिन 5 महीने तक लोग परेशान होंगे, लोग मौत मांगेंगे, लेकिन मौत उनसे भाग जाएगी। सोचो कितनी भयानक परिस्थिति। ये सब कुछ होता होगा। 7 मोहरें खुल जाएगी तो 7 तुरही दिखाई देगी। अब 7 तुरही फूंक दी जाएगी। अब उसकी आवाज़ होगी। जब पहली तुरही फूकेंगे उसकी आवाज़ आएगी तो ऐसा होगा कि जो समुंदर है वो 33.33% उसका पानी लहू हो जाएगा। और 33.33% लोग जो उस समुंदर में होंगे वो सारे मर भी जाएंगे। जब दूसरी तुरही फूंकी जाएगी तो ऐसा होगा कि आग आएगी और ओले पड़ेंगे। जब एक तुरही और फूंकी जाएगी, पीने का पानी 33.33% वो लहू हो जाएगा। जब चौथी तुरही फूंकी जाएगी तो और कुछ होगा कि 33.33% हिस्सा वो अंधेरा हो जाएगा और लोगों को अंधेरे में रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ये सब कुछ होता होगा। ऐसे 7 तुरही फूंकी जाएगी और उसके बाद 7 कटोरे दिखाई देंगे और एक के बाद एक स्वर्गदूत वो कटोरे इस पृथ्वी पर उंडेलता जाएगा। और जब पहले वाला कटोरा उंडेल देगा तो वहाँ पर बहुत सारी बातें होगी और सबसे पहले जो होगा, लोगों को फोड़े निकलेंगे। फोड़े ऐसे होंगे जो कभी ख़त्म नहीं होंगे और उसमें से लोगों को बहुत सारी पीड़ाएँ होगी। जब दूसरा कटोरा इस धरती के ऊपर उंडेल दिया जाएगा तब जो समुद्र 33% तक लहू बन चुका था वो भी 100% लहू बन चुकेगा। और उसके कारण समुद्र में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। समुद्र में रहने वाले सारे जीव खत्म हो जाएंगे। उसके कारण ऐसा होगा, इस धरती के ऊपर बहुत बदबू फैल जाएगी। जब तीसरा कटोरा उंडेल दिया जाएगा
तब पीने का पानी 100% लहू। कहीं पर भी किसी के घर में कोई पानी नहीं। अगर कोई पानी निकालना चाहेगा, चाहे आपने बोर करवाया है तो लहू निकलेगा, चाहे कॉरपोरेशन वहाँ से पानी भेजने का प्रयत्न करे लेकिन वो तो लहू ही होगा। और किसी के पास पानी पीने को नहीं होगा। जब चौथा कटोरा उंडेल दिया जाएगा, जो 33.33% अंधियारा था वो बढ़कर 100% अंधियारा हो जाएगा। अंधियारे के कारण लोग पागल हो जाएंगे और अपनी अपनी ज़बान लोग चबाने लगेंगे, काटने लगेंगे। ऐसा होगा। जब 5वां कटोरा उंडेल दिया जाएगा, सूरज की गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि लोग उसको सहन नहीं कर पाएंगे और लोग झुलस कर गर्मी के कारण लोग मर जाएंगे। और जब 7वीं तुरही फूंकी जाएगी और 7वां कटोरा जब उंडेल दिया जाएगा तो आकाश से 40-40 किलो के बर्फ ओले वो वहाँ ऊपर से पड़ने वाले। इतना बड़ा भूकंप होगा कि आज तक कोई पहाड़ नहीं हिला पाया था, लेकिन सारे पहाड़ हिल जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इतना बड़ा भूकंप होगा। लेकिन मैं ये सारी बातें बताकर मैं सिर्फ आपको एक ही कहना चाहता हूँ, क्या उस वक्त आपके पास ऐसा कुछ है? क्योंकि ये जो होना है वो तो होने ही वाला है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा है कि आप उससे बच पाओ? क्या आपके पास ऐसी कोई तसल्ली वाली कोई बात है कि जिससे आप बच पाओ? क्या आपने इस सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या आपने कुछ किया है? क्या आपने एडवांस में कुछ कर रखा है कि जिससे आप आज ऐसा कह सकते हो कि मैं उस वक्त बचाया जाऊंगा? अब बहुत ध्यान से समझना, ये सारी विपत्तियाँ तो हमने कई बार देखी, लेकिन बचने के लिए सिर्फ एक ही बात है जो उस वक्त हमको बचा सकती है, और वो है परमेश्वर की मुहर। हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा है सिर्फ एक परमेश्वर की मुहर, अगर वो आपके पास है तो ये सारी विपत्तियाँ आपका कुछ उखाड़ नहीं सकती। सिर्फ एक परमेश्वर की मुहर वो आपको बचा सकती है। एक नूह जैसा एक जहाज, बस वही एक जो आपको बचा सकता है, लेकिन और कोई चीज़ नहीं जो आपको बचा सके। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये दो बातें, या तो नूह के जैसा जहाज बनाना या तो परमेश्वर की मुहर को लेना, ये बातें आज लोगों को बहुत भारी लगती है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये मेरे जीवन में कैसे हो सकता है, मैं कैसे परमेश्वर की मुहर मैं प्राप्त कर सकता हूँ। मुहर प्राप्त करना, एक जहाज बना लेना आज लोगों को भारी लगता है। कैसे होगा, हम कैसे ये सब कुछ कर पाएंगे? लेकिन आज का वचन ध्यान से सुनना, और आज परमेश्वर आपको यही बताने के लिए जा रहे कि आपकी सेफ्टी कहाँ पर है, आपकी सिक्योरिटी कहाँ पर है, आपका बचाव वो कहाँ पर है, और किस तरह से आपका बचाव हो सकता है। आपका बचाव उस लूत की तरह भागने में है, आपका बचाव उस नूह की तरह एक जहाज बनाने में है। क्यों? लूत के भागने में क्या है, या तो नूह के जहाज बनाने में क्या है? जब परमेश्वर ने लूत को भगा दिया तब सदोम और अमोरा एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पर परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ था, और परमेश्वर लूत को ऐसी जगह पर भगा रहे थे जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है और परमेश्वर उसको बचाने वाले है। परमेश्वर ने नूह को बोला तू जहाज में चला जा, क्योंकि जहाज में परमेश्वर आने वाले थे। उस जहाज को चलाने वाला कोई बाइबल में आप देखना आपको कोई नहीं मिलेगा, लेकिन सभी लोग अंदर चले गए। उसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया। अभी सोचे इस घर में आप सभी लोग आ जाओ, हम सभी लोग अंदर घुस जाए। आपने दरवाजे को कुछ नहीं किया, लेकिन अचानक से दरवाज़ा बंद होता है तो पता चलेगा किसी ने बंद किया। लेकिन जिसने भी बंद किया ना वो बाहर दिखता है ना वो अंदर दिखता है। बाइबल में तो स्पष्ट लिखा है कि नूह के जहाज का दरवाज़ा परमेश्वर ने बंद किया। मतलब परमेश्वर उस जहाज में थे।
जब उसका पानी कुछ कम होता गया तो जहाज़ कहाँ पर रुका? अराराट नामक एक पहाड़ के ऊपर। ऐसा नहीं हुआ था वहाँ पर टकराया, टूट गया, ऐसा नहीं है। रोका, वहाँ पर ब्रेक लगी, सही तरह से उसको लैंडिंग करवाया। मतलब कोई था जो जहाज़ चला रहा था, जो नू को भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन सेफ्टी कहाँ पर है? जहाँ पर परमेश्वर है। चाहे वो जहाज़ हो, चाहे लूत की तरफ भागना हो, लेकिन सेफ्टी हमारी वहीं पर है कि जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। और हम सभी को अगर बचना है तो हमारे जीवन में क्या चाहिए? हमें परमेश्वर की उपस्थिति। हमें परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन के अंदर चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो इतनी सारी जो विपत्तियाँ है, जो मसीह का विरोधी आएगा, उसका जो सताव है, चाहे जितनी भी विपत्तियाँ, चाहे जितना भी सताव, लेकिन बात एक ही है कि हमारे परमेश्वर, और हमारे परमेश्वर जहाँ पर है वहाँ पर ये विपत्तियाँ नहीं आएगी। जहाँ पर हमारे परमेश्वर है वहाँ पर ये एंटी क्राइस्ट वो किसी को कुछ भी नहीं कर सकता। बस एक परमेश्वर की उपस्थिति वो हमको चाहिए। लेकिन जब ये सारा बाइबल में हम पढ़ते, मसीह का विरोध इसको मार देगा, उसको मार देगा, विपत्तियाँ मैंने तो कुछ कुछ छोड़ दी बताने में, लेकिन जब आप विपत्तियाँ पढ़ोगे तो हमको ऐसा लगेगा कि हमारे परमेश्वर ने को इजाज़त क्यों देते इतनी? हमारे परमेश्वर शैतान को इतना खुला क्यों छोड़ दिया? एंटीक्राइस्ट को इतनी आज़ादी क्यों दे दी? क्यों वो लोग ऐसी तबाही मचा दी इस धरती के ऊपर? परमेश्वर क्यों इन लोगों को इतना आज़ाद छोड़ा है? क्यों परमेश्वर इनको रोकते नहीं? क्यों परमेश्वर इनको रुकना नहीं चाहते? आज एक राज की बात आज सुनकर जाना, दिल में बिठा कर जाना और उसके अनुसार करना। परमेश्वर ने जब इस धरती की रचना की थी तो परमेश्वर ने एक एदन नामक एक वाड़ी बनाई थी, एक बाग बनाया था। और एदन बाग के अंदर किसको रखा था? आदम और हवा को। अभी ध्यान से समझना, पहले आदम और हवा नहीं थे, पहले एदन बाग था। उसमें सारे फल फ्रूट सब कुछ रखा था, उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। उसके बाद छठवें दिन हमारे परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को बनाया और उनको एदन बाग में रखा और वहाँ पर इनके जीवन में शांति थी। एदन बाग के अंदर परमेश्वर का राज था, परमेश्वर का कानून था। परमेश्वर का कानून वहाँ पर काम कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया था कि सारे फल आप खा सकते हो, लेकिन एक भले बुरे का जो पेड़ है उसका फल नहीं खाना है। ये परमेश्वर का एक कानून वो वहाँ पर काम कर रहा था। लेकिन वो परमेश्वर के कानून को आदम और उसकी पत्नी ने तोड़ा, और जब वो कानून उन लोगों ने तोड़ा तब परमेश्वर ने आकर उनको एदन बाग से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। थोड़ा दिमाग आज खुला रखना, हो सकता है वचन थोड़ा भारी लगे। क्या परमेश्वर ने सही में आदम और उसकी पत्नी को एदन बाग से निकाल दिया? क्या परमेश्वर ने उनको धक्का दे दिया वहाँ से? क्या परमेश्वर ने जिस तरह से लूत को उसकी पत्नी को सदोम और अमोरा से निकाला था, क्या उस तरह से आदम और उसकी पत्नी हवा का हाथ पकड़कर क्या परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला? नहीं, इनको परमेश्वर ने एदन बाग से नहीं निकाला, ये खुद निकल गए। क्या ये लोग फल ना खाते तो इनके लिए आज्ञा होती बाहर निकलो ऐसी? मतलब बाहर जाना, ये अंदर रहना इनके हाथ में था, इनके हाथ में था। अगर आप किसी का मर्डर कर दो तब जेल में जाओगे, लेकिन क्या ऐसे ही कोई पुलिस वाला आकर आपको जेल में डाल सकता है? नहीं डाल सकता है। मतलब कोई बोलेगा इसको तो पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया, पुलिस वाले ने नहीं डाला, आपने मर्डर किया इसलिए जेल में गए। पुलिस वाला ने अपना फर्ज बजाया, उसको जो करना था वो किया, लेकिन काम ऐसा किसने किया? वो किसी इंसान ने किया।
आदम और हवा को परमेश्वर ने एदन बाग से नहीं निकाला। उन लोगों ने ऐसा काम किया जिसके कारण उनको बाहर जाना पड़ा, और परमेश्वर का एक हुक्म उनके ऊपर आया कि यहाँ से निकलो। लेकिन मैं बोलता हूँ फिर भी ये लोग बच सकते थे। परमेश्वर ने जब इनको बाहर निकाला, उनको ऐसा कहा कि अब तू दुख से रोटी खाएगा, अब तू पसीना बहाएगा, मेहनत करेगा, तब जाकर तू कुछ खा पाएगा। अब तू रोटी खाएगा और सब्जी खाएगा। पहले ऐसा नहीं था, कोई चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं थी। फल तोड़ो और बिंदास से खाओ। और आदम और हवा वो एक सेफ्टी से, एक अच्छी जगह से, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चले गए। इन लोगों ने कोई क्षमा नहीं मांगी। ये लोगों ने परमेश्वर के पैर नहीं पकड़ लिए, परमेश्वर प्लीज़ हमसे एक गलती हो गई, हमको बाहर मत निकालो, कुछ भी नहीं बोला, चले गए बिंदास से। चले जाते उसमें क्या रखा है एदन बाग में, बिंदास से निकल गए। लेकिन मुझे लगता है हो सकता है उन्होंने क्षमा मांगी होती तो परमेश्वर उनके लिए कुछ और करते। लेकिन आज इंसान को अगर विपत्तियों से बचना है, क्योंकि एदन बाग से बाहर दुख है, दुख की रोटी है, वहाँ पर पसीना है। लेकिन एदन बाग के अंदर परमेश्वर है, परमेश्वर का कानून है, परमेश्वर की उपस्थिति है, तो वहाँ पर इनके जीवन में कोई दुख नहीं है। लेकिन अगर आज इंसान को इन सारी विपत्तियों से बचना हो तो उनको वही काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? जहाँ से निकले वहाँ पर वापस घुस जाओ। एदन बाग से निकले वापस कहाँ पर घुस जाओ? वहीं पर उस एदन बाग में घुस जाओ। पर आज इंसान वो वहाँ पर नहीं जा रहा। अभी ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। एदन बाग वो आदम और हवा को किसने दिया था? परमेश्वर ने दिया था। अगर आज तक आदम और हवा ने गुनाह ना किया होता और हम लोग भी आज पैदा हो गए होते तो हम कहाँ पर होते? हम एदन बाग में होते। हमारा घर कौन सा था? एदन बाग हमारा घर था। वो घर किसने दिया था? हमारे पिता ने, हमारे परमेश्वर ने। और वहाँ पर उनकी उपस्थिति थी, वहाँ पर उनका सामर्थ्य था, वहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, वहाँ पर हमें इंसान को किसी तरह का कोई भी दुख नहीं था। और ध्यान से समझना, कभी भी ये मत बोलना हवा ने फल खाया या आदम ने फल खाया। फल किसने खाया? हमने खाया वहाँ पर एदन बाग में। क्योंकि इब्रानी में ऐसा लिखा है कि जो लेवी 10वां हिस्सा लेता है लोगों से, उसने अब्राहम के जरिए पहले 10वां हिस्सा दिया। क्योंकि जब अब्राहम मलकीसदेक को 10वां हिस्सा दे रहा था तब लेवी उसके बाप की कमर में था, मतलब एक बीज के स्वरूप में था। तो इसका मतलब ये समझ लो आदम के बीच से आज हम भी पैदा हुए, तो वहाँ पर हम थे उस वक्त। आदम अकेले ने फल नहीं खाया, हम उस वक्त उस फल खाने में थे। ये गलती हमारी है। वो घर था हमारा, वो एक जगह थी हमारी जो परमेश्वर ने हमको दी थी, लेकिन इंसान ने उस घर को छोड़ दिया और बाहर निकल गया। बाहर दुख की रोटी है, बाहर विपत्तियाँ है, बाहर बहुत कुछ है। अब क्या हुआ कि जो वचन हमने पढ़ा था लूका उसका 15 अध्याय, और वहाँ पर एक इंसान था, उसके 2 बेटे थे, और उसमें छोटे वाला बेटा आया और छोटे वाले ने आकर उसके बाप से ऐसा कहा, पिता मेरे हिस्से में मेरी जो संपत्ति है ना वो सारी मुझे दे दे। इसका बाप बोलता है कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ, दे दी। और देने के बाद ऐसा हुआ कि छोटा बेटा जो था वो सारी संपत्ति लेकर दूर देश में चला गया। उसको ऐसा था मैं जीवन जी लूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा। पैसे बहुत थे, काफ़ी जायदाद थी, तो उसको ऐसा लगा कि चलो पहले कुछ उड़ाते, कुछ खाते पीते, मौज मस्ती करते। लेकिन उस मौज मस्ती में उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए। पैसे थे तो मित्र थे, पैसे खत्म हो गए तो मित्र खत्म हो गए। पैसे खत्म होते वहाँ पर अकाल भी पड़ा। अकाल पड़ा, अभी कुछ नहीं इसके पास, कोई इसको कुछ दे नहीं रहा। कई जगह पर जॉब के लिए गया, लेकिन अकाल ही पड़ा था, कौन जॉब दे उसको। लेकिन कोई इंसान था
जिसे सूअरों को पाल कर रखा था। उसने बोला कि भाई साहब, सूअरों को चराने के लिए जा, खाना नहीं दूंगा, सूअर के साथ रह लेना, बस रहने की जगह मिलेगी, वो भी सूअर के साथ। इसे सोचा चलो कम से कम रहने की तो जगह मिली, रह लेते यहाँ पर, सूअर के साथ रहना है और सूअर के साथ सोना है। सूअर को चराने के लिए जब गया तो सूअर जो फली खाते थे वो खाने को इसको मन करता था, और जब उसको मन करता था तब अचानक से होश में आ गए, और होश में आकर उसने सोचा यार मैं कहाँ से निकला, मैं पहले कहाँ पर रहता था, मैं तो मेरे बाप के घर में था। जब मैं मेरे बाप के घर में था मुझे अच्छा खाना मिलता था, अच्छे कपड़े मिलते थे, और आज भी मेरा बाप का घर तो वैसा का वैसा ही है, वहाँ पर तो आज भी सूअर नहीं है, वहाँ पर तो आज भी विपत्ति नहीं है, वहाँ पर तो आज भी अकाल नहीं है, मेरे बाप के घर में तो आज भी शांति है। अरे मेरे बाप के घर में जो नौकर लोग हैं उनको भी खाना मिलता है, उनको भी कपड़े मिलते हैं, और मैं वारिस होकर भी मैं यहाँ, मैं ऐसी हालत में। वो सावधान हो गया, बोले नहीं यार मैं यहाँ से निकलूँगा, मैं मेरे बाप के पास जाऊँगा, और मैं मेरे बाप के पास जाकर ऐसा कहूँगा, हे पिताजी, मैंने आपके विरोध में और सर के पिताजी उनके विरोध में, दोनों के विरोध में मैंने बहुत गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, और मेरे हिस्से में जो बन पड़ता था वो तो मैंने ले लिया। एक बेटे होने का जो हक था वो तो सब मैं इस्तेमाल कर कर बैठ गया, उसको तो उड़ा कर बैठ गया। तो अब मैं अभी बेटा कहलाने के लिए योग्य तो नहीं रहा, लेकिन एक नौकर बना कर रख लो ना पिताजी। अभी देखो अगर ये नौकर बनना चाहता है तो उसको जाकर क्या बोलना चाहिए, ए सेठ, ऐसा बोलना चाहिए, नौकर बनना चाहता है। लेकिन बोलता क्या है, बाप, पिता, पिता को पिता कहकर पुकारा। जब इसे सोचा वो जाने लगा, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बाल बढ़ चुके थे, दाढ़ी मूछें बढ़ चुकी थी, उसके अंदर से बदबू आ रही थी, कपड़े फटे पुराने थे, मालूम नहीं कब धोए होंगे, सूअर के साथ रहता था, वही बदबू उसके अंदर थी। उसका बाप ऐसे बाहर बैठा था, और अचानक से उसने देखा कि कोई आ रहा है चलते चलते, और उसके चलने के स्टाइल से पे तो मेरा बेटा है। उसका बाप भागा, उसको ऐसे गले मिल गया, सोचो उसके अंदर से बदबू आती है, उसको ऐसे गले मिल लिया, और उससे उसको बहुत चूमा, ऐसा बाइबल में लिखा है, एक बार नहीं बहुत बार उसको चूमा। बाप का प्रेम देखो। लड़का फिर बोलता है, पिताजी मैंने बहुत पाप किया आपके विरोध में, परमेश्वर के विरोध में, अब मैं बेटा कहलाने के योग्य नहीं, लेकिन मुझे एक नौकर बना कर रखो ना अपने पास, जो काम होगा मैं करूँगा, लेकिन नौकर बना कर रखो। इसका भाव बोलता है, पागल मत बन, चल, लोगों को बोला इसको नहलाओ, इसके बाल कटवाओ, अच्छे से वस्त्र इसको पहनाओ, उसको जूते पहनाओ, अंगूठी भी पहनाओ इसको, और बोला पाला हुआ बछड़ा काटो, बोलो इसके लिए हम सब लोग आनंद करेंगे, क्योंकि मेरा बेटा खो गया था, वो आज मुझे वापस मिल गया। मेरा बेटा जो मर गया था वो आज जिंदा होकर मेरे पास आया। हालेलुया, यही वचन हमने पढ़ा। मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये जो लड़का था, क्या उसको उसके बाप ने निकाला था कि चल तू मेरे घर से निकल? उसको उसके बाप ने नहीं निकाला था, ये खुद निकल कर भागा था। इसने खुद चाहता कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, ए पिताजी मेरे हिस्से में जो आता है वो मुझे दे दो। अबे ध्यान से समझना, बाप का घर इस बेटे ने छोड़ा है, बाप ने नहीं निकाला, बाप ने उसको संपत्ति दे दी। संपत्ति देने के बाद भी बाप ने नहीं बोला ले तू मांग रहा था तुझे दिया, चल निकल अब यहाँ से, उसके बाद भी नहीं बोला। और मालूम है बाप ने किसको संपत्ति दी थी? एक वचन पढ़ते हैं जो हमने वचन पढ़ा, इसका 12 वचन पढ़ो तो। उनमें से छोटे ने पिता से कहा कि हे पिता, मेरी संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। जो भाग मेरा है वो मुझे दे दो। किसने कहा ऐसा? छोटे बेटे ने। ध्यान से समझना, छोटे बेटे ने अपने बाप से मांगा कि मेरे हिस्से में जो बन पड़ता है मुझे दे दो। उसके बाप ने क्या किया? पढ़ो आगे।
उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। उसने उनको, हालेलुया, समझ में आ रहा है? बाप ने उनको दोनों को संपत्ति बांट दी, एक को नहीं बांटी। मांगी छोटे ने, लेकिन जब छोटा भी मांग रहा है तो बड़े का भी इतना ही हिस्सा बनता है। बाप ने दोनों को दे दिया। क्या बाप ने अगर भगाया होता छोटे को तो बड़े को भी बोल सकते थे ना, तुझे भी तो मिल गया, चल तू भी निकल यहाँ से। नहीं भगाया उसको। इसका मतलब छोटे वाले को भी नहीं भगाया। उसके बाप ने उनको नहीं निकाला, उसके बाप ने दोनों को संपत्ति बांट दी, बराबर बांट दी। लेकिन बड़े वाले को नहीं बोला कि तू यहाँ से निकल, या तो छोटे वाले को भी नहीं बोला। और आगे पढ़ो, उसका 13 वचन पढ़ो तो। और कुछ दिन के पश्चात छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। क्या लिखा है? कुछ दिन के पश्चात। इसका मतलब उसके बेटे ने जैसे लिया वैसे कहाँ भागा है वो, और वैसे नहीं भागा तो उसके बाप ने कहाँ भगाया उसको? चल अभी तो मिल गया, चल भाग यहाँ से। नहीं, हो सकता है उसके बाप के 10-12 घर हो, तो घर बेचने के लिए वक्त भी तो चाहिए। हो सकता है कई तरह की ज़मीन हो, कई जगह पर ज़मीन हो जो इसके हिस्से में आई हो, इसको ज़मीन भी तो बेचनी पड़ेगी। इस सभी बातों के लिए वक्त तो चाहिए। वो वहीं पर बाप के घर में बैठा बैठा घर भी बेचने लगा, ज़मीन भी बेचने लगा, कैश करने लग गया। लेकिन अभी भी अपने बाप के घर में ही खाता है, अपने बाप के घर में ही रहता है, ऐश आराम में रहता है, कोई काम नहीं करता, बस सब कुछ बेच रहा है अपने हिस्से में जो आया। लेकिन अभी तक उसके बाप ने ऐसा नहीं कहा निकल यहाँ से, बेचना तो बाहर जा, चल अपने लिए घर बना, वहाँ जाकर कुछ भी कर। उसके बाप ने उसको नहीं निकाला, उसके बाप ने दोनों को बांट दिया। लेकिन बड़े बेटे ने बाहर जाना नहीं चाहा और छोटे बेटे ने जाना चाहा। छोटा बेटा चला गया, बड़ा बेटा नहीं गया। कुछ दिन के पश्चात हो गया, मैं कुछ देर वहाँ पर रुका। अभी कभी इसने बोला तो होगा ना अपने बड़े भाई को, क्या यार ऐसे बाप के पास कितना काम करवाता है, देख तो सही कितनी जिम्मेदारी हम पर, छोड़ यार चल मेरे साथ, हम दोनों चलते। बड़ा बेटा तो नहीं गया। बड़े बेटे ने क्या बोला? बे तेरे में अक्ल है कि नहीं? अपने बाप ने कितनी मेहनत की, इतना सब कुछ कमाए कर तू ऐसे ही उड़ाने के लिए जा रहा है? बे रुक जा, बाप है तो हम है, यहाँ से निकलेगा ना तो मर जाएगा तू। ये नहीं मान रहा है, तभी तो भाग गया। इस बात को याद करना, बाप ने दोनों को जो कुछ हिस्से में आता था दोनों को दिया है, लेकिन बाप ने किसी को नहीं बोला तू भाग यहाँ से। कुछ दिन पश्चात में, कुछ दिन अभी भी वो लड़का अपने बाप के ही घर में रहा, उनका ही खाता पीता रहा, अभी भी बाप का वही प्रेम। लेकिन वो खुद वहाँ से कुछ दिन के पश्चात सब कुछ केश कर कर वो चला गया। उसके बाप ने उसको नहीं बोला, अभी बाप से दूर चला गया, और दूर चला गया तो संपत्ति चली गई। बाप से दूर चला गया तो हालात बिगड़े। क्या पिता के घर के हालात बिगड़े थे? हालेलुया, पिता के घर के हालात नहीं बिगड़े थे। एदन बाग में बहुत बढ़िया था। आदम कुछ भी खा लेता था, कुछ भी पी लेता था। कभी जूस निकाल कर, कभी आम के पेड़ के पास जाता होगा, एक आम वो वाले आम आजा नीचे, आजा वह तो खट्टा खाने का मन हुआ है, वह कच्ची आम तू आजा नीचे। कभी उसको ऐसा होता होगा 5 पक्की खाते मीठी वाली को बोलता कर मैं सिर्फ एक पेड़ का बता रहा हूँ। ये सब कुछ उसके जीवन में सुख था, किसी भी पेड़ के पास जाओ, कुछ भी खाओ, बिंदास से खाओ, और जितना भी खाता था सब कुछ हजम। कभी उसको पेट में दर्द नहीं हुआ, कभी उसको प्रेशर नहीं आया। लेकिन बाहर निकल गया, उसके बाद उसने मालूम नहीं क्या क्या खाया, कैसे कैसे खाया, और अचानक से प्रेशर आई, ये क्या हो रहा है यार, ये तो मुसीबत और खड़ी कर दी। एदन बाग में गंदगी नहीं थी, बाहर था सब कुछ। बाप के घर में तो उस वक्त भी शांति थी। बाप के घर से बाहर जाते हो ना, वहाँ पर विपत्तियाँ है। बाप के घर से बाहर जाते हो ना, वहाँ पर अशांति है। बाप से घर में बाहर जाते हो ना, वहाँ पर बीमारियाँ है,
बाप से घर से बाहर जाते हो ना, वहाँ पर एंटी क्राइस्ट है। सब कुछ बाप के घर के बाहर है। अभी वो एंटी क्राइस्ट, वो शैतान, वो कुछ भी करे लेकिन बाप के घर में करता है। अब आप उसको क्यों बोले तू करना भाई, तू आजा, तू वहाँ पर जो कर रहा है, मेरे घर में आ तो देख ले, थप्पड़ मारूंगा। उसकी ताकत नहीं है कि परमेश्वर के घर में जाकर करे। कितना भी पानी बरसे, चाहे नीचे से आए चाहे ऊपर से आए, किसमें इतनी हिम्मत नहीं कि जहाज के अंदर घुस जाए। मैं बैठा हूँ जहाज में। समझ में आ रही बात? बाप है और बाप के घर में आप हो ना, बचने के लिए सिर्फ बाप चाहिए आपको। बचने के लिए बाप की उपस्थिति चाहिए आपको। वो घर आपने छोड़ा है, वो बाप बैठा रहा था, ऐसे ही बैठा रहा था और उसे देखा दूर से कोई आ रहा है। ये नहीं सोचा कोई भिखारी हो सकता है, लेकिन अभी भी उसकी जो चाल है ना, पहचान गया ये तो यार मेरे बेटे जैसा है, बेटा ही है, भागो। बाप बाहर क्यों बैठा था? क्यों उसे लोगों को बोला ये मरा हुआ था जिंदा हो गया? क्यों उसे बोला ये खोया हुआ था आज मुझे मिल गया? इसका मतलब बाप हर रोज़ वो बाहर बैठता होगा, हर रोज़ देखता होगा इस रास्ते से गया है, इसी रास्ते से आएगा, और बाप उस बेटे का इंतज़ार कर रहे। और जिस दिन वो आया, बेटा नहीं भागा, बाप भागा, गले लगा दिया। और इसको कौन पहले नहलाओ और बाद में गले मिलेंगे? नहीं, पहले गले मिले। बहुत चुमा है साले का, बहुत चुमा। देखो एक बाप का वो प्रेम कितना है। और इस बेटे को समझ में आ गया कि सेफ्टी वहीं पर है, सूअरों के पास नहीं है सेफ्टी। बचना है तो बाप के पास जाना पड़ेगा। इसकी हालत तो सूअरों जैसी हो गई थी, सूअर की बदबू इसके अंदर थी। जो सूअर खाता था वो इसको खाने को मन करता था। इसके हालात कितने बिगड़ गए थे, लेकिन बैठकर सोचा एक बार, पश्चाताप किया, तय किया, बाप के पास जाऊंगा, क्षमा मांग लूँगा, बाप के पास जाऊंगा, क्षमा मांग लूँगा। और एक वचन पढ़ते हैं, जो वचन हमने पढ़ा था उसका 20 वचन पढ़ दो। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। यहाँ पर लिखा है, बाप ने जब उसको देखा, बाप भागा, बाप ने गले लगाया, बाप बहुत चूमा उसको। एक दो बार नहीं, गिनती नहीं, इतनी बार वो चूमा। बाप भागा। बाप के अंदर देखो प्रेम कितना है, गले लगाया। सोचो बाप के अंदर कितना प्रेम है, कितना चुमा उसको, बाप के अंदर कितना प्रेम है। इस बेटे के अंदर कितनी दुर्गंध आती होगी। ये सब कुछ करने के बाद, गले लगाने के बाद, बहुत चुमने के बाद उसने कहा अब इसको नहलाओ, अब उसको अच्छे से कपड़े पहनाओ, अब उसको जूते पहनाओ, अब उसके हाथ में अंगूठी डालो। ये अंगूठी वो दर्शाती कि तेरा और मेरा आज से एक रिश्ता है, और जब तक ये अंगूठी है हमारा रिश्ता बना रहेगा। एक रिश्ता बताता है कितना प्रेम इस बाप के अंदर था। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है इस बाप के अंदर प्रेम था, आया ना? थोड़ा जोर से बोलो, क्या इस बाप के अंदर प्रेम था अपने बेटे के प्रति? अगर इतना प्रेम था तो बाप कभी बेटे के पीछे गया क्यों नहीं? क्या बाप उस बेटे के पीछे जा नहीं सकता था? चलो बेटा आ जा, आ जा। क्या बाप उसको मना नहीं सकता था? बाप जा भी सकता था, बाप मना भी सकता था। प्रेम बहुत था, लेकिन बाप ने निकाला था, वो खुद निकला था। खुद निकला है, खुद आ भाई। प्रेम अभी भी है। तू गया ना, तू वापस आ, मैं तेरे पास नहीं आने वाला। हालेलुया। मैंने तुझे नहीं निकाला, अनंत जीवन तेरे पास था। मैंने जीवन का पेड़ रखा था जिसका फल खाने से कभी कोई नहीं मरता। यहाँ पर आदम तेरी सेफ्टी थी।
आदम मैंने तेरे लिए सब कुछ यहाँ पर रखा था, यहाँ पर कोई बीमारी नहीं थी, यहाँ पर सारी आसे से थी, लेकिन घर तूने छोड़ा। अब आदम सेफ्टी चाहे तो आ जाना। हालेलुया। फल किसने खाया था एदन बाग में? वो लड़का। एक दिन उसने सोचा, यार सुअर तो खाता है, वो खाने को मुझे मन करता है, मैं इसके साथ सोता हूँ। मेरे बाप के घर में तो नौकर लोग भी अच्छी तरह से रहते। जब उसने ये बातें देखी, वो पछता है। अब देखो इसकी हालत देखना कैसी है। यहाँ तो हालत बिगड़ चुकी, बाप के घर जाना पड़ेगा। बाप को क्या बोलना पड़ेगा? बाप मेरी गलती। हालेलुया। पिताजी मेरी गलती, मैंने गलती की। लेकिन जिस वक्त वो निकल रहा था तब कैसे अकड़ती, और मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा है, बाप तेरी कोई ज़रूरत नहीं। भयानक ईगो था। अब क्या करना पड़ेगा? उसी बाप के सामने जो ईगो कर निकला था, हाँ मैं देख लूँगा, मैं जी लूँगा, मैं करूँगा, तू तो बाप ऐसा रखता है, देख मैं कैसे ऐश करूँगा। और उसी बाप के पास जाकर ऐसा बोलना, वो बाप मेरी गलतियों को क्षमा करो। क्या चाहिए उसके लिए? नम्रता। वही तो नहीं हो रहा है ना हमसे। ये ईगो बहुत लड़ता है, ये ईगो ही बीच में आता है। मैं क्यों किसी की क्षमा मांगू? मैं क्योंकि मेरी गलती है, गलती उसकी है। प्रभु उसने उस क्रूस के ऊपर ऐसा कहा, हे पिता इनको क्षमा करो, ये क्या करते नहीं जानते। क्या नहीं जानते थे वो लोग? क्या अनजाने में खिल्ले मार रहे थे? क्या अनजाने में कोड़े मार रहे थे? लेकिन प्रभु यीशु के अंदर नम्रता थी, इनको क्षमा करो प्रभु। और लोग क्या बोलते हैं? प्रभु बदला लेना आपका काम है, ले लेना, मेरा बदला ले लेना। हालेलुया। ये ईगो आपको मार देता है। जिस दिन ईगो आपका चला जाएगा ना, आप किसी के भी सामने झुक सकते हो। जिस दिन ईगो आपके हृदय से निकल गया ना, आप किसी के भी साथ बैठ सकते हो। जिस दिन आपका ईगो चला गया ना, उस दिन आपके जी में कोई समस्या नहीं रहेगी। चाहे आपकी गलती नहीं, फिर भी आप जाओगे उसके पास, आप उससे क्षमा मांगोगे, भाई साहब मेरी गलती, तुझे जो माना मान, लोगों को जो सोचना है सोचे। लेकिन ईगो आता, मेरी गलती मैं झुकूं, मैं मानू नहीं, मैं नहीं मानता। इस बेटे का सारा ईगो खत्म हो गया। मैं मेरे बाप के पास जाऊंगा और मेरे बाप से कहूंगा। और मैं आज भी आपको बोलता हूं, विपत्तियों से बचना है, सारी तुरही से बचना है, उस मुहर खोलने वाले पुस्तक से बचना है, आखिरी 7 कटोरे से बचना है, आने वाली बीमारियों से बचना है, महंगाई से बचना है। जो कुछ होने वाला है, वो कोरोना फोरोना ये सब कुछ जो भी है, अगर आप उससे बचना चाहते हो, ईगो को खत्म करो आज। क्योंकि मेरे परमेश्वर नम्र है और वो घमंडी लोगों से घृणा करते हैं। नम्रता रखो, उनके पास जाओ, तब आप उनके साथ उनके घर में रह पाओगे। वायरस आपके पीछे दौड़ता है, लेकिन जैसे आप बाप के घर में एंटर, वो ब्रेक लगा देगा। यहाँ नहीं, कोई भी दुष्टात्मा हो, कोई भी विपत्ति हो, कोई भी कटोरा हो, कुछ भी हो, वो बोल देगा नहीं नहीं, ये तेरे पास मैं नहीं आ सकता, क्योंकि तू तेरे बाप के घर में सेफ है। और मैं आज आपको इतना कहना चाहता हूँ, अपने बाप के घर में घुस जाओ। परमेश्वर नूह को यही बोला था, नूह जहाज में चला जा भाई, मैं वहां पर हूँ। जो विपत्तियां में लोग डूबकर मर गए, उसी विपत्ति के ऊपर वो तैर रहा था और जिंदा से वो खाना खा रहा था। वहां पर नूह की रखवाली हो रही थी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाप के घर में चले जाओ। वो घर आपने छोड़ा था, बाप ने आपको नहीं निकाला। वापस अपने बाप के घर में चले जाओ। बस वहाँ चले गए तो आपकी सेफ्टी पूरी है। और तब जिस दिन आप बाप के घर में घुस जाओगे ना, तब आप ऐसे खड़े रहकर बोलोगे, कोरोना ताकत है तो आकर दिखा। उस वक्त खड़े रहकर बोलोगे, एंटीक्राइस्ट तो तेरे में ताकत है ना, तो मेरे से जीत कर बता दो। उस वक्त आप ताकत से बोल सकोगे। धरती कम होता ना और आप बिल्डिंग में बैठे हो ना, कोई हिलेगा नहीं, ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी। उस वक्त आप में ताकत हो, क्योंकि आपका बाप आपके साथ में है। लेकिन बाप नम्र है। बस नम्रता आपके जीवन में होनी चाहिए। ईगो को मारो गोली और नम्रता को पहनो, और नम्रता को पहनोगे तो बचाए जाओगे। हालेलुया। आओ सभी अपनी आंखों को बंद करें।
अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। बेटे ने बोला, मेरे पिता, मेरे अंदर जो भी है, मेरे हिस्से में जो बन पड़ता है वो सब कुछ, मेरे अंदर जो भी है, मेरे हिस्से में जो बन पड़ता है वो सब कुछ मुझे दे दो। बेटे ने घर छोड़ दिया, बाप ने नहीं निकाला। वो बाप मेरे परमेश्वर है। वो बेटे आप सभी हो, आपने घर छोड़ा है, आपको ही वापस जाना पड़ेगा। बाप में तो आज भी प्रेम है, लेकिन आपको ढूंढने के लिए नहीं आने वाले, आपको मनाने के लिए नहीं आने वाले, क्योंकि वो आपने खुद अपनी मर्जी से छोड़ा है। लेकिन आज भी उस बाप के घर में शांति है, सेफ्टी है, वहाँ पर सब कुछ अच्छा है। आज भी बाप के घर में सभी तरह की सलामती है। वहाँ पर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, वहाँ पर आपका बाप भी कोई वाका नहीं कर सकता। अगर सभी बातों से बचना चाहते हो तो मैं कहता हूँ नम्रता को धारण करो, अपने बाप, अपने परमेश्वर के पास चले जाओ और उनसे कहो, पिता मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, बस मुझे अपने पास रखो। वो अंगूठी पहना, वो मुहूर्त तुम मुझे मेरे साथ अपना रिश्ता कायम करो। नए कपड़े पहनो, पुराना मनुष्य तो उतार दो, नया मनुष्य तो पहन लो। और सुअर वाला खाना मत खाओ, बाप का खाना खाओ। और देखो वहाँ पर सेफ्टी है आपकी। जब उस जगह पर आप होगे तो कोई भी विपत्ति हो, चाहे कोई आपको कुछ भी बताए, आप हिम्मत से उस तसल्ली के साथ बोल सकते हो, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ है। मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं मेरे बाप के साथ हूँ। मैंने नम्रता को धारण किया है और अब कोई भी मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। बस नम्रता धारण करो, अपना ईगो दूर करो और परमेश्वर के पास चले जाओ, ताकि आप हिम्मत से किसी को भी कह सको, ना सूरज की गर्मी मुझे जला सकती है, ना कोई वायरस मेरे अंदर आ सकता है, ना कोई बीमारी मुझे छू सकती है, ना कोई विपत्ति मुझे खलास कर सकती है। बस मेरे बाप मेरे साथ में है। उस जगह पर चले जाओ जहाँ पर आपके पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं। सारे ईगो को छोड़ो, नम्रता को धारण करो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने पाए।